ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે હવે પુનરાવર્તન 1 આવી ચૂક્યા છીએ। પુનરાવર્તન 1 તમે દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રો પુસ્તક ખોલીને બેસશો। આપણે ગયા લેક્ચરમાં આપણે સ્વાધ્યાય પૂર્ણ કર્યું હતું કથનીકરણ કરની। હવે આપણે પુનરાવર્તન 1 આવ્યા તો એમાં તમે તમારા પુસ્તક ખોલીને પ્રશ્ન 1માં તમે જોશો। પુનરાવર્તન 1 પ્રશ્ન 1 એમાં શું આપેલી છે સૂચના? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एमा पहलो प्रश्न शू आपवामां आव्यो छे? चिड़िया कब खुशी के गीत गाती है? चिड़िया कब खुशी के गीत गाती है? तो एनो उत्तर आवशे चिड़िया बहुत सुबह उठकर खुशी के गीत गाती है। चिड़िया बहुत सुबह उठकर खुशी के गीत गाती है। प्रश्न हूँ तमने पीडीएफ में दरेक प्रश्नना उत्तर मोकलीश। અત્યારે હું તમને ખાલી પ્રશ્ન જણાવું છું। પ્રશ્નના उत्तर આ પ્રશ્ન 1 થયો। હવે પ્રશ્ન 2। પ્રશ્ન 2 में શું આપ્યું છે? सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? तो एनो जवाब आवशे सेठ के यहाँ सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था। सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। चोर दूर जंगल में सारा माल जमीन में गाड़ कर चले गए। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। चोर दूर जंगल में सारा माल जमीन में गाड़ कर चले गए। कुत्ता सेठ जी को जंगल में ले गया। कुत्ता सेठ जी को जंगल में ले गया और भौंक कर वह जगह बताई जहाँ चोरों ने माल गाड़ा था। थोड़ा खोदने पर ही चुराया गया सारा सामान मिल गया। थोड़ा खोदने पर ही चुराया गया सारा सामान मिल गया। कुत्ते की इस वफादारी पर मुग्ध होकर सेठ ने उसे मुक्त कर दिया। कुत्ते की इस वफादारी पर मुग्ध होकर सेठ ने उसे मुक्त कर दिया। आ प्रश्न स्वाध्याय में पण आवी चूकेलो छे। तमारे जे आ पाठ छे ए पाठ आ प्रश्न स्वाध्यायना उत्तर में पण आवेलो छे। तो हवे प्रश्न 3 शू छे? ईश्वर ने मनुष्य को किससे श्रेष्ठ बनाया? ईश्वर ने मनुष्य को किससे श्रेष्ठ बनाया? तो ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। हवे प्रश्न 4 शू छे? सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी? सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी? सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी? तो एनो जवाब आवशे बंजारा सेठ से रुपये उधार लेना चाहता था। बंजारा सेठ से रुपये उधार लेना चाहता था, पर गिरवी रखने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। तब सेठ ने कहा कि तुम अपना कुत्ता ही जमानत के रूप में यहाँ रख दो। तब सेठ ने कहा अपना कुत्ता ही जमानत के रूप में यहाँ रख दो। जब तुम सारे पैसे दोगे तब कुत्ता तुम्हें लौटा दूंगा। इस प्रकार सेठ ने रकम उधार लेने के लिए बंजारे के सामने कुत्ते को गिरवी रखने की शर्त रखी। आ प्रश्नનો उत्तर पण તમને આગળ હું સમજાવી ચૂકી છું। હવે પ્રશ્ન 5 पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है? पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है? तो एनो जवाब आवशे पृथ्वी पर वर्षा ऋतु में हरियाली छा जाती है। पृथ्वी पर वर्षा ऋतु में हरियाली छा जाती है। हवे विद्यार्थी मित्रों अहींया शुं आपवामां आव्युं छे? प्रश्न 1 मैं तमने समजावी चूकी छूँ। हवे प्रश्न 2 में शुं करवानुं छे? सुलेखन कीजिए। एनुं शुं करवानुं छे? सुलेखन करवानुं छे। एटले सारा अक्षरथी तमारे लेखन करवानुं रहेशे। आ प्रश्न 2 ए प्रश्न 2 तमारे सुलेखन करवानुं रहेशे। एना पछी प्रश्न 3 छे।
प्रश्न 3 છે એમાં શું કરવાનું કહ્યું છે? टीवी देखने से लाभ हानि विषय पर चर्चा कीजिए। टीवी देखने पर लाभ और हानि विषय पर चर्चा कीजिए। ये प्रश्न 3 मैं तमने समझावी। विद्यार्थी मित्रों, हवे आ प्रश्न 3 છે આપણો। आ प्रश्न 3 एमां टीवी देखवाथी के शू लाभ थाय छे अने शू नुकसान थाय छे ए विषय पर आपणे चर्चा करवानी रहेशे। तो हूँ तमने समझावुं छूं विद्यार्थी मित्रों। तो जवाबनी शुरुआत करूँ छूँ। आजकल दूरदर्शन में सबके दिलों पर जादू कर दिया है। आजकल दूरदर्शन ने सबके दिलों पर जादू कर दिया है। दूरदर्शन के कई लाभ हैं। दूरदर्शन पर देश विदेश की खबरें प्रस्तुत की जाती है। दूरदर्शन पर देश विदेश की खबरें प्रस्तुत की जाती है। बाढ़, अकाल, भूकंप जैसी आपत्तियों के समय दूरदर्शन के सचित्र और जीवंत प्रसारण हमें देख सकते हैं। दूरदर्शन ज्ञानवर्धक साधन है। इसके द्वारा हमें फिल्म, नाटक, नृत्य, सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने का आनंद मिलता है। दूरदर्शन पर हम क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, टेनिस इत्यादि का मैच देख सकते हैं। दूरदर्शन शिक्षा के प्रसार और लोक जागरण का माध्यम है। दूरदर्शन प्रस्तुत होने वाले शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में योगदान कर रहे हैं। दूरदर्शन के माध्यम से राष्ट्रीय एकता, सद्भाव और सहयोग की भावना मजबूत हो रही है। यह आज मानव जाति को एकता और विश्व बंधुत्व का संदेश दे रहा है। इतना उपयोगी होने पर भी दूरदर्शन विद्यार्थियों के लिए हानिकारक है। वे पढ़ाई से अधिक दूरदर्शन में दिलचस्पी देते हैं, जिससे उनकी शैक्षणिक प्रगति पर बुरा असर पड़ता है। दूरदर्शन पर क्रिकेट मैचों के प्रसारण के दिनों में विद्यार्थी पढ़ने लिखने की अपेक्षा करते हैं। हर रोज़ टीवी देखने से हमारी आँखों पर बुरा असर होता है। दूरदर्शन के कई कार्यक्रम हिंसा, अपराध, अश्लीलता, फैशन परस्ती आदि को बढ़ावा देते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, अहींया मैं तमने टीवी जोवाथी केटलाक अमुक लाभ पण थता होय छे अने केटला नुकसान पण थता होय छे जणाव्युं। हूँ तमने पीडीएफ में आनो आखो विषय पर चर्चा करी छे ए तमने लेखन द्वारा पीडीएफ में मोकली आपीश। ए तमारे नोटबुक में लखवानी रहेशे। पछी प्रश्न 4 छे। प्रश्न 4 आप्यो छे। एमां शुं कहेवामां आव्युं छे कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तमे आगळ भणी चूक्या छो। कक्कावारी क्रम प्रमाणे शब्दनी गोठवणी करता तमने दरेकने विद्यार्थी मित्रोने आवडे पण छे। तो हूँ तमने जवाब तो पण जणावी दऊं। प्रश्नमां शुं छे पहेला प्रश्न जोई लईए। चिंता, अपूर्व, कार्य, पर्यटन, विद्यार्थी, प्रसाद, झूठ, ज्ञान, हल्दी। तो हवे आने आपणे कक्कावारी प्रमाणे जवाबनी गोठवणी करवानी रहेशे। तो जवाबमां पहेला आवशे अपूर्व, कार्य, चिंता, झूठ, ज्ञान, पर्यटन, प्रसाद, विद्यार्थी, हल्दी। आ एनो जवाब छे। फरीथी जणावुं तमने। अपूर्व, कार्य, चिंता, झूठ, ज्ञान, पर्यटन, प्रसाद, विद्यार्थी, हल्दी। तो विद्यार्थी मित्रों, आनो जवाब थयो। प्रश्न 5 में शुं छे? निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से खोज कर लिखिए। शुं करवानुं छे? आपणे शोधीने लखवाना छे। तो एमां शुं करवानुं छे? आपणे
શોધીને લખવાના રહેશે. પ્રશ્ન 5 એમાં પેલું આપેલું છે ચારણ, ચોકાર, ચિરાગ, ચમ્મચ और ચંદ્રિકા. શું આપવામાં આવ્યું છે? ચારણ, ચોકાર, ચોકોર, ચિરાગ, ચમ્મચ, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આનો જવાબ આવશે શબ્દકોશમાં પણ આવી રીતે જ ગોઠવવાનું રહેશે. ચંદ્રિકા, જવાબ બોલું છું, ચંદ્રિકા, ચમ્મચ, ચારણ, ચિરાગ, ચોકોર. આ એનો જવાબ છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ લેક્ચરમાં આપણે પુનરાવર્તન 1ના દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર મેં તમને જણાવ્યા છે. હું તમને પીડીએફમાં આ દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર તમને મોકલી આપીશ. તમારે તમારી નોટબુકમાં લખવાના રહેશે અને હા, પ્રશ્નોના જવાબ યાદ કરવાના પણ રહેશે. આશા રાખું છું કે તમે આ દરેક પ્રશ્નોના જવાબ તમે યાદ રાખશો અને આવતા લેક્ચરમાં આપણે આગળ આપણી જે કાવ્ય આપવામાં આવી છે એ કાવ્યને સમજીશું. ધન્યવાદ.